अंग्रेजी हमने इतनी पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्यों बना दी है कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो तुम गवार हो। DIY कंट्री बन चुका है, हर चीज डू इट योरसेल्फ। पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग, बिजली चाहिए आप खुद बिजली बनाए, पानी चाहिए खुद पानी डलवाए। लाइक DIY मुल्क है वाकई में। प्राइवेट सेक्टर को मिल क्या रहा है, फैसिलिटी क्या मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रही। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। प्राइवेट स्कूल्स में आप लोग क्या कर रहे हैं? टर्की के अंदर उनके एक कॉन्सेप्ट है कि एक एक मोहल्ले के अंदर एक बच्चा भी कहे ना मुझे पढ़ना है तो पूरा मोहल्ला मिलकर पैसा जमा करता है ताकि वो बच्चा पढ़ ले। रोड सिस्टम आपने रटा, लिखा, आपके ग्रेड अच्छे आए, आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया। कैन वी ब्रेक दिस misconception about IBA that it caters only to the elitist? बाहर से सब अच्छा दिखता है, अच्छा इन एक्चुअल आप अगर उसमें जाए हैं तो देयर इज अ लॉट टू लर्न अबाउट। वी डोंट लर्न, वी जस्ट स्पीक। जियाउद्दीन इज द फर्स्ट वन जिन्होंने एजुकेशन सिटी में कैंपस बनाया है। मिलिट्री, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी तीनों को मिला के 1 मिलियन से ज्यादा लोग नहीं है। पाकिस्तान में 248 मिलियन लोग क्या झक मार रहे हैं बाकी सारे। अच्छा, इंटीरियर सिंध के जो बच्चे हैं मैं उनको देखता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पे इतने ब्लॉगर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके पेजेस हैं। देयर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, इट्स द वे यू टेक देम। सिंध गवर्नमेंट जब पैसा डालती है एजुकेशन में तो आ जाते हैं जी गो स्कूल्स। गो स्कूल्स क्या होते हैं? जो जिन स्कूल को खड़ा तो कर दिया, उनसे सैलरीज वगैरह एवरीथिंग बजट जा तो रहे, मगर किसके पास जा रही है? उसमें कोई बच्चा नहीं होता है। पाकिस्तान स्टील मिल गया, बड़ा जबरदस्त विजिट हुआ। वहां पे हमारे सरकारी इदारे के एक बड़े आला अफसर बैठे हुए थे, एक टपाई वाली कुर्सी पे, बड़ी अच्छी मेंटेन्ड थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि 1970 में आ गया हूं। मैंने कहा सर ये क्या, ये मतलब आप लोग 1960 से 70 से ऑपरेटेड है क्या? सब कुछ हुआ, इनोवेशन हो गई, मगर ये फर्नीचर का भी चेंज नहीं हुआ? तो उन्होंने मुझे बड़े मुस्कुरा के कहा, उन्होंने कहा सर हमने कोई 200 दफा हमारे अफसरान और पिछले चेयरमैनों ने बजट ले लिया है इसका, और ऑन पेपर ये फर्नीचर 200 दफा चेंज हो चुका है, मगर फर्नीचर उन आला अफसरान के घरों का चेंज हुआ, स्टील मिल का नहीं हो सका। One child walks into a classroom with an AC, fluent English, smart boards, robotic classes. Another child sits on a cracked floor, no books, no clean water, and one teacher for 5 different classes. This isn't just inequality, this is education apartheid, a system rigged by class, by income, and by language. Private versus public, reason versus rote, English versus Urdu. And what's the cost? An entire generation growing up on opposite sides of opportunity, creating division, creating resentment, and creating dangerous inequality. In this episode, Education Apartheid, we are ripping off the bandage and showing you exactly what's going on in these classrooms and how your silence might be a part of this problem. Welcome, ladies and gentlemen, to yet another episode of Control Alt PK. I, of course, am your host, Diwan Tayyab, and my host and dost, Zainab Ansari, of course, is with us. And now, आपको पता है कि इस शो के शुरू में जैनब ने इतने हैवी लफ्ज हमारे पे फेंके हैं। जाहिर सी बात है प्राइवेट एजुकेशन का इफेक्ट कहीं ना कहीं तो आएगा, मगर ये एजुकेशन अपार्थाइड जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये है क्या? एजुकेशन अपार्थाइड इज ए डिवीजन इन द क्लास सिस्टम, एक बैरियर है, एक डिवाइड है। गरीबों की एजुकेशन अलग है, अमीरों की एजुकेशन अलग है। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे कि ये है क्या क्लास डिवाइड और इसको खत्म करने के क्या सॉल्यूशंस हैं। आई एम ऑनर्ड टू हैव 2 very specialized guests talking about this education apartheid. Joining me, of course, is Dr. Faisal. Dr. Faisal teaches at KU, Karachi University, and he also teaches at IBA, another very privileged institute of Pakistan. And joining with him is Murtaza Ahmed. Murtaza Ahmed is the general manager for Ziauddin University, and he heads the marketing department over there. So let's ask these people about the education apartheid. अब now this is where I actually want to start with the federal budget. अगर आप देखें, आप फेडरल बजट में एलोकेशन किया है एजुकेशन की, यार इट्स सो सैड। 3% से कम थी पहले, 2022, 22, 23 कम होता चला जा रहा है। इट्स 0.7%। इट्स एम्बैरेसिंग। अगर आप इंटरनेशनल बेंचमार्क्स देखें, जापान 4.1%, स्कैंडिनेविया 5 to 6%, गो टू मलेशिया, दे रिड्यूस्ड। आपकी एक्सट्रीमिज्म खत्म किया उन्होंने एजुकेशन से। हम इधर बैठे हुए प्रॉब्लम्स के साथ, ये प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स चढ़े जा रहे हैं हमारे। इस साल आपको पता है अभी जो 2025 का जो बजट आया उस पे क्या आपका आया जी एजुकेशन बजट?
0.78 या 0.6? 0.78%. 0.78. मगर इस पर तो ये आर्ग्यूमेंट है कि 96 बिलियन रुपीस तो है ना ये at नहीं the नहीं, end of वो the day. 18वीं तरमीम आपको पता है माशाल्लाह से हमारी जो हो गई है, 18वीं तरमीम जो है उससे जाता है, ट्रिकल डाउन आता है। सिंध गवर्नमेंट बोलती जी हम तो 20 अरब रुपए डाले हुए हैं। 20 अरब रुपए कहाँ जा रहे हैं हमें नजर नहीं आ रहे। हम तो पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेटली है, हम कह सकते हैं चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, DIY कंट्री बन चुका है, हर चीज डू इट योरसेल्फ। Yeah. पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग, आप अपनी बिजली सिक्योरिटी चाहिए आप खुद बिजली सोलर बनाए, लगाएं। पानी चाहिए खुद पानी डलवाए, like DIY मुल्क है वाकई में. But I do feel like that may just be kind of centered to Karachi, this conversation. नो पाकिस्तान, यू पूरे हैव टू पाकिस्तान से में इशू हाँ वैसे पूरा है. है, You पूरा guys है। agree with this? You'll have to let us know. But now when you take this concept कि आपके एजुकेशन के अंदर पैसे डाल ही नहीं रहे, तो ये जा रहा है किधर? देखिए जी, What is the concept? सबसे पहला सबसे बड़ी बात सर आप दोनों से पूछ रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट जब पैसा डालती है एजुकेशन में तो आ जाते हैं जी गो स्कूल्स। गो स्कूल्स क्या है, एक तो ये बड़ी लंबी चौड़ी कंस्पिरेसी है, जल्दी से मैं बता दूं। गो स्कूल्स का मसला ये होता है, पैसे लेते हैं गवर्नमेंट में जाते हैं, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो पैसे डाले जाते हैं, हाँ जी स्कूल बन गया है, बच्चे जा रहे हैं, मगर वहां पे भैंस का तबेला बना हुआ है और एजुकेशन निकल रही, दूध निकल रहा है। सर प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, हम खुद DIY की बात की हमने। हाँ. DIY मींस हम कभी रेजिस्ट नहीं करते, हम कभी ओपोज नहीं करते, हम कभी कोई चीज दिख रही है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग विद इट। सो दैट्स व्हाई इट्स डेवलपिंग लाइक दिस। Tolerance मगर सर बहुत है. Tolerant- नहीं, मगर हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही टॉलरेंस थी ना। या इग्नोरेंस आई वुड कॉल इट। Right. You are from the private sector and you know for a fact that ये वाले expenditure तो आपके पास नहीं आने वाला है, right? Uh, So how do If we you talk about see private sector को मिल क्या रहा है, फैसिलिटी क्या मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही। वाकई प्राइवेट में? सेक्टर अपने ओन पे बिजली भी दे रहा मगर है, सर आपको करोड़ों सोलर भी रुपए भी लगा तो मिल रहा रहे हैं, आपको एजुकेशन पे मतलब पैसे तो मिल रहे हैं ना सर, Sir, स्टूडेंट्स दे रहे हैं आपको अगर if पैसे। we go deep down into private sector Let's go. universities, you'll literally cry at the end. What are we getting and what are we Let's not cry getting? together, please बताइए। Because the amount we are spending and the amount we are getting, there's no much of a difference that people feel, oh इतना कमा तो रहे हैं या वो है, आप ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं। ब्रेक इवन हो रहा है? Not break even to be honest, but इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा है जितना एक परसेप्शन दिया जा रहा है कि स्कूल का ओनर है या स्कूल चला रहे हैं या यूनिवर्सिटी चला रहे हैं तो अरबों रुपए खा सर रहे हैं। कुछ ऐसा तो कुछ भी नहीं हो है। रही है ऐसी कमाई, ऐसी पढ़ाई जिससे आ रही है घर में कमाई, मतलब कुछ तो है ना। सर बाहर से सब अच्छा दिखता है, अच्छा, इन एक्चुअल आप अगर उसमें जाए हैं सो तो देयर इज अ लॉट टू लर्न अबाउट। वी okay. डोंट लर्न, वी जस्ट स्पीक, वी जस्ट परसीव ऑन आवर ओन एंड डू नॉट गो इनटू डिटेल्स। बेसिकली बातें करवा दो पाकिस्तानियों से और कुछ नहीं हो बातें सकता करवा लो, हमारे। जनाब, अब बातें मुझे करवा लो, चैलेंजेस देखें आप हमारे। ओके मुसा हम्म। साहब, लेट्स हमने डीप डाइव। अगर इफ वी टॉक अबाउट प्राइवेट Please. सेक्टर, जियाउद्दीन इज द फर्स्ट वन जिन्होंने एजुकेशन सिटी में कैंपस बनाया है। एजुकेशन सिटी बीइंग वेयर? सिंध एजुकेशन सिटी, Right. लिंक रोड, अच्छा, लिंक काठौड़। रोड। जी जी। We are the only ones with 1600 plus students there going हाँ. there. ओके, We are providing transport on our own. We are giving them facilities, top class facilities Like? over there. All the labs, all the facilities, recreational facilities. There's sports arena over there, swimming pool. let me stop you right ये there. हुई ना Let me stop you right there. These are the facilities that you're counting are world class facilities. I mean, to me they are. आप सॉरी, कितना बच्चे से चार्ज करते हैं इसके लिए, एडमिशन की क्या फीस है? The charges are varies in different मतलब courses. ballpark figure per Ballpark figure round इतना off नहीं है करके। क्योंकि हमारा जो लिंक रोड का टारगेट ऑडियंस है वो मोस्टली आता है from the north side, Right. from interior side as well. जी। Oh. So interior side पे again perception ये है, पैसा नहीं है, लोग पैसे एजुकेशन पे लगाते नहीं हैं, वहाँ पे knowledge नहीं है। अब knowledge आ रही है, people are coming How? back and forth on daily basis from Hyderabad Wow. to that facility. Now we are getting demands from students for a hostel over there. which is of So, course apparently which so. is under the planning for us. अब And ये जो आपने Education बात की City है, itself is planning a hostel over there. Okay. So many universities have started developing their projects over there, ये आपने including IBA. बहुत आला पॉइंट दिया है कि लोग इतने दूर दूर से आते हैं। हमने केबल कार इंसिडेंट देख के पिछले साल क्या था ना, वो बच्चे जा रहे थे स्कूल और बीच में केबल कार, कितनी इम्पॉसिबल सिचुएशन से लोग, पीपल आर गोइंग टू फाइंड एंड सीक नॉलेज। इकरा जो बोलते हैं ना, रीड, ये चीज खुद करना चाह रहे हैं मगर गवर्नमेंट करके आ रही है, ये करते हैं गो अब आप बेसिक नॉलेज से ले लें from the very initial days. What are we doing?
वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही. प्राइवेट स्कूल्स में आप लोग क्या कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल्स में पीपल आर जस्ट परसीविंग कि इतनी फीस लेते हैं, क्वालिटी नहीं है. क्वालिटी क्यों नहीं है? आप आए मेरे साथ. देयर आर मेनी स्कूल्स इन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट स्कूल्स which are doing now public-private partnership and making good schools. That's what I'm talking about. Sir. There's It becomes an a DIY ex-finance project ना. minister. अब देखिए वही बात है कि आपका बजट सही तरह से उस वक्त तक एलोकेट नहीं होगा जब तक जी पब्लिक प्राइवेट क्योंकि पार्टनरशिप नहीं right, होगी. if the people of this country won't take steps, and like us, we have entered in public-private partnerships with government and taking over a few schools in interior Sindh and many other places. So there's a check. There's a check and balance Right. from both sides, from our side, private sector, from the government side. So it's a joint war. So we can't आपके depend on बहुत the सारे government to be laws. one and all. नहीं यार, You Tayyib, a lot can't of just laws are blame them. public-private sector. This is a very good You partnership. can't just blame them and tell them अपने ओन पे करो. उनके पास resources क्या है? उनके पास चीजें क्या है? उनके But पास लोग knowledge मिलकर क्या है? कितना आप कर लोगों ने सकते हैं? elect किया है ऐसे लोगों को. उनके पास हमने नहीं किया. knowledge किया है. Public ने किया है. कि हमने So पब्लिक ने भी now नहीं किया. get in there, do the work, Right. and then make it better. इस Then पे मैं talk 2 about it. पॉइंट्स देना चाहती Please. हूँ. बहुत जबरदस्त. टर्की के अंदर उनके एक कॉन्सेप्ट है कि एक मोहल्ले के अंदर एक बच्चा भी कहे ना मुझे पढ़ना है तो पूरा मोहल्ला मिलकर पैसा जमा करता है ताकि वो बच्चा पढ़ ले. ये पूरे टर्की में, एंड दे लिफ्टेड देमसेल्व्स आउट ऑफ पॉवर्टी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. अभी हमने देखा है वॉर में हमें मदद करने आए थे ये लोग. दैट्स हाउ अ नेशन एक्चुअली ग्रोज. यू नीड टू कम टुगेदर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये ऑडियंस को मैं समझाऊं, मिलिट्री, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी तीनों को मिला के 1 मिलियन से ज्यादा लोग नहीं है. पाकिस्तान में 248 मिलियन लोग क्या झक मार रहे हैं बाकी सारे. आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. वी नीड टू पुट अ चेक ऑन देम एंड दे नीड टू पुट अ चेक ऑन Right. अस. Exactly. अकाउंटेबिलिटी हो. Dr. Saab, I want बिल्कुल. to ask you something. IBA is an elitist school. Let's face it. हमारे जितने भी टॉप CEOs हैं, let's say 60% मार्केट में IBA ने फेंके. My father is one of them, so I Your know. father. Like, so There you go. he's going to be very happy with this episode. Yes. But So IBA बच्चा लेता है जो पढ़ा लिखा, सीखा सिखाया, अच्छे ग्रेड्स वाला. ठीक है. अब नाउ हमने इतनी तरक्की कर ली, हमें समझ में आता है जो बच्चा ग्रेड अच्छे लाता है शायद वो उतना स्मार्ट नहीं हो जो बच्चा स्ट्रीट स्मार्ट हो. नाउ देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हियर. हमारी एजुकेशन, हमारे जो एग्जाम्स हमें क्या सिखाते हैं, मैं OA लेवल की प्रोडक्ट हूं. रोड सिस्टम, आपने रटा, लिखा, आपके ग्रेड अच्छे आए, आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया. सर क्या है ये? कैन वी ब्रेक दिस? मतलब क्या वो, आई एम सो सॉरी, मैं इकरा यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम लूंगा, उसको बहुत बुरी रेप मिलती है, मगर जो बच्चे जिसके अच्छे ग्रेड नहीं होते, एक माँ एक ऐसी इकरा बन गई है जो उसको एक्सेप्ट करता है और उसको एक डिग्री तो देता है ताकि वो कुछ कर सके जिंदगी में. which I think is definitely needed. Yes. Yeah. Well, number one, I would like to, clear away this misconception about IBA that it caters only to the elitist Yeah. segment of the population, because they run this program called National Talent Hunt Program, Okay. which which is probably countrywide, and मगर they उसमें भी try to select people from poorer regions or Yeah. far-flung regions, and they induct them, and they go on to make a difference. Yes. There have been a lot of success stories. So this is a misconception about IBA that it caters only to the elitist or the elite of Pakistan, or especially particularly Karachi. There is this program which IBA runs, which is called the National Talent Hunt Program, for which, or through which, they induct students from all over Pakistan who are capable, and they give them scholarships, and they all the facilities that are available to the privileged ones, they are can also be trickled available. down to them. Yeah. मगर आपका मेरिट क्या है सर? National Talent Hunt Program, I am not involved in it personally. So how they select their selection procedure, I don't have any idea. Nevertheless, the kind of students I have taught over there, so there is generally a mix. Okay. So there are people from very let's say Villages, ONA level probably. background, and there are people from Gilgit, from those far-flung Ji. areas. There are people from interior Sindh Yeah. who are within those classrooms, and this is like creating an inclusive
culture over there. Yeah. And the really great thing that I have been able to, and it gives me a lot of inspiration, how these people, how these students who are inducted through the NTHP, you know, they sometimes outperform the people who are from those privileged backgrounds. छोटा सा मैं पॉइंट आपको देना चाहती हूँ कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए 4 चीज़ें बड़ी बताई जाती है और वो हमारे यहाँ मुझे नज़र नहीं आता है इतने ज़्यादा होते हुए। आर्ट पे बहुत फोकस करना है, उसके इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। म्यूजिक, Yeah. क्लासिकल म्यूजिक सबको सिखा दो, मगर नहीं, हम उस पे तो गालियाँ देंगे। स्टोरी टेलिंग इज डाइड, म्यूजिक हमारी फिल्म इंडस्ट्री Yeah. मर चुकी है इस कहानी के अंदर। इन 3 चीज़ों से आपकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती खासी होती है। चौथा क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट में आपके स्पोर्ट्स में लड़कों को ज़रूर डाल देते हैं, लड़कियां अब मुझे नज़र आ रही है आते हुए, बट उस नंबर पे नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे याद है बचपन में आई वॉज अ स्विमर, मुझे बताया गया कि लड़कियां नहीं पहन सकती है स्विमिंग कॉस्ट्यूम ऐसी जगहों पे। आई कुड हैव, एंड आई वाज गुड इनफ टू एक्चुअली गो इनटू द पंजाब ओपन एंड ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, तो आई कुड हैव हैड अ फ्यूचर देयर। तो आप बहुत अपने छोटे छोटे सोच से ना आप इस चीज़ को दबा रहे हो, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि केयू में एक एक्चुअली है फिल्म स्कूल एंड वहां से बच्चे निकल रहे होते हैं। No, आपका we जो have a media college ओके in which we teach filmmaking, राइट we teach journalism, we teach digital media as well. So it's a blend of old and new age राइट अच्छा, why I media. think it's proponent because आप देखें कि ये हमारी सॉफ्ट पावर है which एक्चुअली हमारी कंट्री की नैरेटिव डिफाइन कर रही होती है। सिर्फ ये सास बहू के झगड़े दिखाना आपके कंट्री को डिफाइन कर चुकी है अनफॉर्चुनेटली। मगर आपने देखा है वॉर में हमारे जो पड़ोसी मुल्क ने अपने सॉफ्ट पावर मीडिया को कितना बड़ा चढ़ा के अब वो एक के बाद एक वॉर मूवीज निकाल रहे हैं, अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं, अपने जो यहाँ पे आके जीरोज हो रहे हैं उनको वहां पे दिखा के हीरोज दिखा रहे हैं। हाँ। ये हमें दिखाना है बिकॉज वी नीड टू शो। देखिए एजुकेशन कैन टेक यू सो फार राइट, बट एजुकेशन इन द राइट वे इफ वी प्रमोट आवर सॉफ्ट पावर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। And not in just those areas. I feel like grooming, hygiene, presentation, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा Basically, like Sir said, the environment that you get in the जी। university or school, you can't get it at home and self-learning. में. राइट That environment develops a person. The एब्सोल्युटली presentation skills. If you compare it in early our age schooling, जी जी were there any competitions? Were there any stage presentations? There Were there anything like these? No, I don't think so. एक्स्ट्रा करिकुलर पे if- पे हम if- डांट पिटती yeah, there were कि no क्यों करो? speaking, debating competitions. There were nothing like this. I graduated in 2005, फ्रॉम Greenwich University, सर and Greenwich gave me that environment, and they made me a person to be a presentable. How that hygiene part you're talking about, Yeah. that presentability, that speaking communication Work skills. readiness आपको पता होना चाहिए Exactly. interview किस तरह Then देना है। your work life teaches you, but in your work life, your university life always comes. अच्छा, in. मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बाहर चला गया था अपनी पढ़ाई के लिए। तो जो हमारे यूनिवर्सिटी में आपको पता है वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक जनरल एजुकेशन करिकुलम होता था जो नेसेसरी होता था, उसके बगैर आप ग्रेजुएट नहीं कर सकते थे। 4 सेमेस्टर्स में आपको 8 सब्जेक्ट्स उठाने थे जो कि पॉप कल्चर, आर्ट्स, So, लिबरल सोसाइटी, I studied drama. from class 6 till my O levels in the UK. राइट And I studied the other way around. People usually go after O levels. राइट I came back after O levels Ji. due to certain personal reasons. But I had a subject from class 6 till class 8 over there, music. I learned guitar. I learned piano. हाँ। And that was something that gave me a confidence. We used to have annual functions over there. We used to play it. Acha karo, bura karo. Public over there are always appreciated. राइट over बट सर बिल्कुल। हमने बात Then, करी speak. then जी there was a subject for me in my O levels, drama. ड्रामा That made me up. That confidence came in. बिल्कुल। I've Because been you there, have so to- I know अच्छा, how what you're अब talking हम about. एजुकेशन अपार्थाइड पे कीपिंग लाइन ऑफ द सब्जेक्ट वी टेकन योर व्यूज अबाउट व्हाट योर इंस्टीट्यूशंस आर ब्रिंगिंग टू द थिंग एंड आपने एक बात करी कि आपका एक ऑनर प्रोग्राम चल रहा है, बट व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, अब ये सारे पैसे वालों का खेल है। लेट्स बी ऑनेस्ट, आपके इंस्टीट्यूट I में don't जाने के think लिए, so. आपके दोनों इंस्टीट्यूट में जाने के लिए No. पैसा होगा करेंगे। No. हम अपने दूसरे जो ये 1% real 5% द people. रियल पाकिस्तान, उनके बच्चों के लिए अब क्या किया जाए? अब- अब यहाँ पर आगे गो There, स्कूल्स, there comes please. public-private partnership. There Right. comes society work by these private owners.
I'll tell you By my own. NGOs, I've seen by so many NGOs. NGOs do this. By NGOs, TCF. Yeah. Take them. And TCF is such a I'll good tell you example our of this, example. yeah? Ji. We have Ziauddin schools and colleges. Okay, If you compare, I've got the details. I'll share it with you later please on. do. If you compare the fees, we are nearly like government schools. And the facility you look at is we have digital boards. We It's have state all of the art yes. facility है, मैंने तो देखा You हुआ come ही and है. visit us. Ziauddin और School ये is IBA के लिए भी providing बड़ा बोला shaping जाता है. lives. Is our the motto of our schools is shaping the future of those kids who are ये- coming in. This is Well, exactly I what is hope- being Like sir said said, about वो IBA. environment create करो. I hope it's just बच्चे not your को- marketing department speaking. No, I it's hope it's not actually the marketing. credibility speaking. I can or anyone from your audience, anyone from one of you, all of you can come and visit us, record us, take it online. There you have it. Absolutely. अब Please so do. यही जो कॉन्सेप्ट है IBA के अंदर हमने देखा ये इसका वो काफी मशहूर है कि इसकी फीस इतने सस्ते हैं because they focus on education. Now we need more and more institutions like that. Moving on, so Please. I do want to Just talk a one little more bit. point. बिल्कुल, Like बिल्कुल. sir said, IBA. IBA Sakhar is doing a wonderful job. They are Yes. providing quality education to the people over there in that region. We are in Sakhar. We have been there since last 4 years now. We are getting a lot of talented people. We always used to think that interior से कोई आ रहा है उसको कुछ नहीं पता. They are more smarter Yes, I than agree anyone with you else. there. Did you? They just need the opportunity, the platform. They're बिल्कुल. smarter. Do you think a smartphone, आपका social media, is that इसकी कोई है इसमें? आपको मैं अभी facts and figures निकालते हैं वो हम बाद में बात करते हैं. अभी on ground बात करें reality. Right. इंटीरियर सिंध में आपका डिजिटल मीडिया ज़्यादा यूज़ होता है. जी. आपको पता होगा ये. बिल्कुल. अच्छा, इंटीरियर सिंध के जो बच्चे हैं मैं उनको देखता हूँ. मेरे स्टूडेंट्स वहाँ पे इतने ब्लॉगर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके पेजेस हैं. देयर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. इट्स द वे यू टेक देम. इफ दे आर गोइंग एनीवेयर इवन 1% नेगेटिव as an institute, it's your responsibility Absolutely. to I honestly guide believe them. that. Then their personal thing comes in Right. at the end. Yes. Zainab, आप Yes, ये तो आपने अभी बात की है. इन्हीं इलाकों के अंदर पब्लिक स्पेंडिंग हुई है वो हुई है गवर्नमेंट स्कूल पे. ये आपके गो स्कूल्स बने हैं. गो स्कूल्स क्या होते हैं जो जिन स्कूल को खड़ा तो कर दिया उनसे सैलरीज वगैरह एवरीथिंग बजट जा तो रहे मगर किसके पास जा रही है उसमें कोई बच्चा नहीं होता है. अब इस सिचुएशन में आई रियली वांट टू नो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर का कितना बड़ा हाथ है इस पूरे गेम के अंदर. ओके, ये बात करने की जरूरी है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, वी डोंट टॉक अबाउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. क्या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स बना दिए जो खाली बैठे हुए हैं. उनके सैलरीज किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? these are questions. मैं पूरे पाकिस्तान के लिए तो नहीं बात करूंगा, बट आई विल टॉक अबाउट माय प्रोविंस व्हिच इज सिंध. ओनरशिप लेनी चाहिए. क्रिटिकल अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे दैट मींस वी नॉट टेकिंग द ओनरशिप. नाउ हैविंग सेड दैट, होता क्या है कि जी एक बजट एलोकेट किया जाता है कि हमने इतने स्कूल्स बनाने हैं. अब स्कूल्स बनाने बजट मिल गया. आपको पता है क्या होता है? नए स्कूल्स नहीं बनते, पुराने स्कूल्स को ही वापस से चूना लगा के, जो पीले स्कूल्स हम बोलते हैं वो पीला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि चूना लगा हुआ होता है. चूना लगता है, उसको नया बनाया जाता है, फीता काटा जाता है कि जी ये इधर स्कूल है. मिनिस्टर साहब आते हैं, फीता काट के चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, और फिर 4 दिन बाद वहां पे भैंस आके दूध देना शुरू कर और देती है. वहीं की जो पब्लिक बात ये है. एक्सेप्ट करती है और वो करने देती है. ठीक है. अच्छा, बच्चे भी आते हैं, वो उनको भी पैसे दिए जाते हैं, आओ बच्चों बैठो, तुम्हें 4 दिन की तालीम और उसके बाद मौज मस्ती. होता क्या है मेरे पास, मुझे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल उस वक्त मिला जब मैं पाकिस्तान स्टील मिल गया. पाकिस्तान स्टील मिल गया, बड़ा ज़बरदस्त विजिट हुआ. वहाँ पे हमारे सरकारी इदारे के एक बड़े आला अफसर बैठे हुए थे एक टपाई वाली कुर्सी पे, बड़ी अच्छी मेंटेन थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि 1970 में आ गया हूँ. मैंने कहा सर ये क्या, ये मतलब आप लोग 1960 से 70 से ऑपरेटेड है क्या? सब कुछ हुआ, इनोवेशन हो गई, मगर ये फर्नीचर का भी चेंज नहीं हुआ? तो उन्होंने मुझे बड़े मुस्कुरा के कहा, उन्होंने कहा सर हमने कोई 200 दफ़ा हमारे अफसरान और पिछले चेयरमैनों ने बजट ले लिया इसका, और ऑन पेपर ये फर्नीचर 200 दफ़ा चेंज हो चुका है, मगर फर्नीचर उन आला अफसरान के घरों का चेंज हुआ, स्टील मिल का नहीं हो सका. बजट मिल जाता है, ऑन पेपर हो बहुत जाता बड़ा है. इशू है. करप्शन इज ऑलवेज द अंडरलाइंग रूट. हमारे हर शो Also, का virtually every episode that we've had this time, especially in this season, I'm sure you would agree to that. But Go School say now
गो स्कूल्स के इनके लिए बनाया गया है. You've got an underprivileged crowd that is actually supposed to benefit from it, and it's always the people in the elitist areas who are taking the money from that, which I think is so bad. It's like taking candy from a baby. It's so difficult. But इसमें एक पूरी एक और नया सवाल आते हैं. हम आपने थोड़ी देर पहले बात की है लैंग्वेज प्रिविलेज. लैंग्वेज यार एक कलोनियल हैंगओवर है ना हमारा पाकिस्तान का, खत्म नहीं हो पाता है. अब इसके अंदर दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू कम टू यू मिस्टर फैसल, बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट लैंग्वेज डिसेबिलिटीज. इसके बारे में पाकिस्तान में क्यों नहीं बात किया जाता? एक लव्स एंड न्यूरो डाइवर्सिटी. न्यूरो डाइवर्सिटी क्या है कि आपका ब्रेन है ना नॉर्मल न्यूरोटिपिकल इंसान की तरह वायर नहीं हुआ, वह फर्क है. हमारे पाकिस्तान में उसको डिसेबल्ड बोल दिया जाता है. मैं कहूँगी कि वो एक्चुअली एक ब्लेसिंग है, क्योंकि टॉम क्रूज डिसलेक्सिक है, रिचर्ड ब्रांसन डिसलेक्सिक है, आपके तमाम मिनिस्टर्स डिसलेक्सिक है. आई एम नॉट टॉकिंग पाकिस्तान मिनिस्टर्स, आई एम टॉकिंग गुड मिनिस्टर्स अब्रॉड. ओके, आपके बहुत सारे पावरफुल लोग, इन्वेंटर्स इन हिस्ट्री, साइंटिस्ट, they were all dyslexic. उनका दिमाग फर्क है, इसलिए वो आपसे बेहतर सोच सकते हो. मगर पाकिस्तान में उनके साथ क्या होता है? मैं डिसलेक्सिक हूँ, मुझे ADHD है, मुझे पता है कितने बड़े इश्यूज हैं. आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आपके घर में भी एक बहुत सिमिलर सिचुएशन है. Gee, my own son is autistic, and we tried to get him into the mainstream schools, as they are called. Yeah. And he struggled a lot because what other kids were asked to do, he was not able to, do at the same level. And there came a time when the school people told us that they cannot any longer, keep our child in the school. And Do you think that was a we had good step on their part? Well, it worked to his benefit actually when we took him out of the school and Yeah. started giving him home schooling. चलें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट हमारे बेचारे जो बाकी के बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं. क्या कोई तालीमी इदारा आप लोगों में से कोई इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, इनको एजुकेशन नहीं दे सकता? आपने होम स्कूल किया, नाउ यू हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. You know, Actually, in our society, we have become so competitive. We want Bilkul. children to score A grades, take positions, take Quantitative. medals. Yeah. So that is why there is no room in this society for people who are not able to run at the same pace as everybody else is तो उन doing. बच्चों का क्या करें सर? So there are a lot of setups. There are once again there is an apartheid here. There are schools like or places like the Learning Tree. yeah. Roots Which and all. which again they are so costly and they are so inaccessible to the larger population Absolutely. of Karachi that it becomes impossible. And then of course we have this Sea Arts established by Sindh government, Center for Autistic Rehabilitation. Yeah, I don't know the But full, Sea Art is the name. But Sea Arts is the name, and it is free of cost for But is it people. quality education? Or is it education at all? It is actually, because I know, because my son's tutor actually worked over Okay. there for several years. Okay. And it was established by the chief minister, whose own son I've heard that is Yes. autistic. Yeah. So So it's close to his heart, and which is yeah, why he's... yeah. But the problem is that there are just so many people who are suffering from this neurodiversity thing. We may call it suffering, but but they are just different. पहले in बच्चे को every निकम्मा five कहते थे. In, Yeah. in the world, globally, 1 in every 5 Yeah, people yeah. is dyslexic. Yeah. In Pakistan, that number doubles. Why? Cousin marriages, community marriages. हम इसको देखते नहीं है. Yeah. Do you know there is a गांव in Sindh, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, but उसके 2/3 of the people are disabled because there's too much iodine in the water. Okay. Right? So ये उनका क्या now they're just going to be cut out of the system because Yeah. people are do not provide things. We need to provide more दुनिया ने information for this. Exactly, दुनिया ने अंडरस्टैंड किया. उन्होंने बोला जी कि ये बच्चे जो हैं ये हम जिनको निकम्मे कहते हैं, निकट्टू कहते हैं, वो कहते हैं ना खोटा सिक्का ते निकट्टू पुत्र. वो निकट्टू बच्चे जो होते हैं वो निकट्टू नहीं है, वो निकम्मे नहीं है. वो लर्निंग ज़रा डिफिकल्ट है उनके लिए, थोड़ा सा डिफरेंट है. और अगर वो हम टैप इन कर दें तो वी कैन. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस स्पेस में बात नहीं हो रही. मैं सर आई वांट टू टॉक टू यू मुर्तज़ा, एंड आई वांट टू आस्क यू कि अब प्राइड ऑफ, बिकॉज आप लोग सिंध में भी काम करें,
अंग्रेजी पे इतना जोर दिया जाता है, एंड डॉक्टर साहब यू आर अ लिटरेचर प्रोफेसर, सो आपसे भी ये सवाल दोनों से एक्चुअली, अंग्रेजी हमने इतनी पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्यों बना दी है कि अगर बिल्कुल। अंग्रेजी नहीं आती तो तुम गवार हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, एमए इन उर्दू भी तो होते हैं, हालांकि उस डिग्री का कोई फायदा नहीं है, बट एट द सेम टाइम क्या आज के स्पेस में अंग्रेजी बहुत जरूरी है हमारे लिए? In practical terms, it is because employment and everything. उर्दू मर नहीं रही? And Unfortunately. I agree. I would like to quote here a French philosopher, Please do. very well known in the world of philosophy, Jacques Derrida. In one of his books, he says that book is also very interesting, Monolingualism of the Other, in which he says that we have to accept the fact that some languages may die that people may live on. Yes. So, if you have to survive in this world, you have to, acquire these languages which are so But the marketable and French- so on. But of course, I don't agree with it. And the thing is, bilingualism, multilingualism, why don't we promote it? And why is it, there are some schools, and especially private schools, Yes. where it is a punishable offense. I if was you charged speak, 500 rupees हाँ, every time I spoke Urdu. yeah, in if my you school. speak any other language, वाओ, so it is a punishable offense. आपने क्रिमिनलाइज कर So दिया the- अपने so- कल्चर को, अपने मुल्क को। आप वाओ। सोचे अब सोच आप के ये मैं इनकी। आपको नैरेटिव फ्लिप करूं मुर्तजा साहब, आपको पता है 300 साल पहले उर्दू एक जुज है जबानों का, फारसी, अरबिक, फ्रेंच, पर्शियन, ये सब जबानों का एक जुज है जिसको उर्दू में डाला गया। और आपको पता है जो ये बात कर रहे हैं वो यही होता था कि कोर्ट्स में उर्दू नहीं बोलोगे, अपनी जबान बोलोगे तो तुम्हें पीनलाइज किया जाएगा, उर्दू बोलो। अब उल्टा हो गया, अंग्रेजी बोलो उर्दू ना बोलो। तो ये आपके एजुकेशन, आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं बच्चे जिनकी अंग्रेजी इज नॉट द फोर्टे, ठीक है, बोली नहीं जाती, सिंधी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी अपनी बल्ती जबान बोली जाती है। अब इसका क्या किया जाए? सर हमारे पास फैकल्टी ऑफ नर्सिंग भी है जहाँ से मेजॉरिटी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गिलगित से भी आते हैं, राइट, उनको उर्दू भी बड़ी मुश्किलों से आती है। मुश्किलों से आती है। We have taken, if you talk about us, we have taken a step ahead and given them Urdu lectures हमने लिए हैं for them to compete in the local market. क्योंकि यहाँ पे अगर नर्सिंग की जॉब लेनी है उर्दू ज़रूरी है। उर्दू भी जरूरी है, बिल्कुल सही उतनी ही है। जरूरी अच्छा, है। फिर इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, हमारे जो लोकल स्कूल्स में जो आते हैं, माँ बाप का सबसे पहला क्या होता है, वो बोलते हैं मेरे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसी बोलना चाहिए कि बराबर वाला बोले फर वाओ। और लोग कहते हैं ना, ओ इसकी इतनी अच्छी अंग्रेजी, इतनी आओ अच्छी। बेटा अंग्रेजी बोल के दिखाओ। परसेप्शन Like- डेवलप किया गया है कि बिल्कुल। इंग्लिश नहीं आती तो उसको कुछ नहीं आता, हालांकि उर्दू में एक्सपर्ट होगा, वो बहुत अच्छे नंबर्स भी होंगे, सब कुछ होगा, इंग्लिश में भी सही होगा, बट उर्दू पे फोकस नहीं। माँ बाप भी फोकस कराते हैं, पहले इंग्लिश अच्छा, को फोकस मजे की बात पता है क्या मुर्तजा But- साहब? नहीं सॉरी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आजकल अब आप अगर उर्दू अच्छी बोलते भी है ना, आप कराची की लिंगो देख लें, आप लाहौर की लिंगो देख लें, मैं नकल नहीं उतारना चाहता, हालांकि I'm good at that. there's a There is a difference. difference. You know, I don't want people to take offense to the fact कि उर्दू स्पीकिंग की उर्दू बड़ी डिफरेंट है। हमारे लाहौर वाले मुल्तान सराइकी बेल्ट वगैरह, है। तो तो डायलेक्ट का डिफरेंस Dialect रहेगा, का जैसे difference है, उर्दू मर रही है ना। आपका सबने वो सबने रहेगा, अपना you don't वर्जन have बना that. लिया उर्दू का। वफात उर्दू No, की है। I went to Lahore the first time I went to Lahore, and I expected to hear a lot of Punjabi over there. But during my stay, 3 days of stay over there, I was participating in a conference. I probably did not hear a word of Punjabi, Punjabi. in the circles that I was moving. पता है, everybody, they are and doing they the were- same thing with Punjabi there. They're doing the same Yes. thing with Punjabi there. Okay, which is crazy because Punjabi is a regional language of Punjab. And I'm in love with that language, to be very honest, which is why कभी कभार मेरे मुंह उनके से निकल आते टप्पे, हैं love. उनकी इतनी मजेदार उनकी लिटरेचर है it's a यार। history but they folklore can, language. I think there is a greater, I think, bilingualism there. And Yeah. they can always shift to Punjabi quite easily.
I Within have seconds. friends who've grown up in Punjablish. Scotland and they'll be speaking in a Scottish accent in English and they'll flip into Punjabi in a second. Within I seconds. was just like, ये दो Yeah, अलग yeah, इंसान yeah, आए हैं इसमें. yes. But now we've talked about language at length, and I do want to pull this conversation to a very obvious place, which I'm sure as educationists you've experienced. Rote learning versus analytical learning. Now, I would like to put it out to you. Obviously, I know for a fact that all four of us will be on the analytical skill side. Let's explore this a little bit. The rote learning thing, you see, I wonder why in certain situations it is seen to be totally unhelpful. While rote learning, what do we mean by rote learning? Sir, Bani एक- याद कर देना. Repeat. Children, how do they learn? By rote. They repeat things and they get to learn. So I think at some level, at the school level, there is greater input that teachers need to give. But as people grow up, this the teachers should be backing up and giving more space to the students. डॉक्टर साहब ये सवाल जो है ना मुझे आपके स्टूडेंट से मिला है उन्होंने कहा कि यार आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं और आपका जाहिर सी बात है टू कोट ऑथर्स एंड टू इसमें शायर ये कहना चाह रहे हैं अंग्रेजी में मिला के अब आपका बिकॉज यू आर टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर आपके स्टूडेंट ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं सर को जो है ही नीड्स एग्जैक्ट कोट ऑफ द थिंग एंड यू हैव टू रिमेंबर इट बट जमाना डिफरेंट हो गया ना सर अब हमें अगर इफ आई हैव टू कोट एन ऑथर मुझे इस शो के लिए बोलना पड़ेगा मैं अपना फोन निकाल के आपको बता सकता हूँ चैट जीपीटी जिंदाबाद. ये मैं कहूंगी. ये इसे जिंदगी फिट कर दिया हम सबके बिल्कुल, लिए. जिनकी मगर अंग्रेजी सही नहीं थी ना आप उनके लिए आज भी बिल्कुल. टेस्ट लेते हैं सर उसमें आप बच्चे को बोलते किताब मत खोलो जहनी याद करके मुझे बताओ ये फलाने मरे हुए ऑथर ने क्या कहा था. Oh, well, you see, in literature, we don't see it that way. We say that if you have really, read a writer with that kind of passionate interest, so it's one of the signs would be that you would be able to sing, you would be able to, recite the poetry of that writer. Now, with all of that, I want to move on to one of the most difficult subjects when it comes to education, is how the seniority affects it. Now, I've seen predators in businesses, I've seen predators in nursing homes, I've seen predators in NGOs. But predators in school institutions, I grew up seeing many, many predators. People ask me, why am I working for violence against women? पे क्यों काम करती हूँ? Because ये 3-4 institutions है जिसमें मैं पढ़ी हूँ, elitist institutions है, जिसमें मैंने देखा है कि how systematically the principals support the teachers in doing all of this, molesting the students, and they create an entire gang around it. I've seen it myself with my own eyes. I've taken cases of this in the front. Now Punjab colleges का एक case हुआ था और ये वाला नाम इसलिए मैं ले रही हूँ because ये सबको पता. अब ये मुझे नहीं पता कि सच था या झूठ था, मगर हजारों के तादाद में लड़के निकले हैं इस पे लड़ने के लिए पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में. एंड दिस इज आई फील लाइक दिस इज टीचर्स एंड एजुकेशनिस्ट लाइक यू दैट यू हैव क्रिएटेड सच स्ट्रॉन्ग मैन माशाल्लाह से हु स्टूड अप फॉर गर्ल्स पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऑन अ केस लाइक दिस. नाउ when it comes to sexual violence and you can't even know कौन किधर कैसे है कौन predator है. आप लोगों के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में देखें कोई किसी की कोई नियत नहीं पता होती. यूर अ प्रोफेसर, you're part of the organization, you're part of that cog that runs this machinery. अब सर मुझे बताएं क्विकली कि अगर ये होता है what stance does the institution do? आपको एक तरफ What are your आपका protocols? एक प्रोफेसर खो रहे हैं या एक एजुकेशनलिस्ट खो रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक स्टूडेंट की इज्जत पे भी दागा है. एक बड़ा कनंड्रम हो जाता है कि इंस्टीट्यूट के लिए क्या करें, किधर से जाएं जब ये प्रॉब्लम होता है. What do you think is the solution for that? Well, the solution, what they have, put in place is department-wise as well as, university-wide. There is this anti-harassment committee or the harassment committee, Yeah. which hears all such cases, and they are like, for example, And students can accessible. be part Yeah, of this? Students. I don't think they're part of it, but they can always reach out and they can, share their grievances, and they are addressed. And as far as I know, I think some very senior professor was on the complaint of a
a junior colleague हाँ. had been, dismissed. Asked to let go. JJ. So, So- so, so, So it is you know, being effective. It is working right yeah, now. it does work, but I think there needs to be greater vigilance on this issue. What about you? And What has Yaudin done? We've taken a similar step. There's a committee, there's a department, and it comes under the registrar's office. हाँ. Adding to this, we have hired a few counselors on Okay, each good. campus, each of our Counselors campus. for students? For or- students, Okay. basically, because mainly if there's students and staff, faculty as well. So counselors, we also have clinical psychology as one of our colleges as well. So we have internal expertise as well, and we have hired proper counselors for students and staff to just timely see, monitor if there's any activity within the students, within the staff, if there's any unrest. तो ये जो स्टांस आप लोगों ने अभी आपके इंस्टीट्यूट ने लिया और आपके इंस्टीट्यूट ने लिया, ये पहले से था, ये अब ये वोक कल्चर की वजह से आया है? देखें, ये कमिटीज तो हमेशा से थी, इफ आई मगर एक्टिव अब ज्यादा हुई है। एक्टिव अब पिछले 5 साल में मैं कहूँ बहुत ज़्यादा हुई है। Right. हमने काउंसलर्स की एडिशन, लुकिंग एट द सिनेरियोज, Right. लुकिंग एट द केसेस, वी हैव डिसाइडेड एज अ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, स्टाफ को भी मिलना चाहिए, काउंसलर्स रखे हुए हैं, Right. एंड दोज आर प्रॉपर So, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। just very quickly, आपके पास कोई केस आया, I don't want you to name the case, but did it become effective for, was the party satisfied? यस यस, Okay. Which is why, देखिए, अगर पार्टी satisfied होती तो नाम उछलता नहीं है, पार्टीज, ये पंजाब कॉलेज actions का were taken, actions not taken, तब जाके ये fervor बनता yeah, है। actions were taken and corrective measures were taken, I would Right. say. Thank you So so that much. is a very, very good way of actually closing the show. अभी right now I want to go and talk about solutions. हम सब एक solution देंगे. एक solution मैं definitely बोलना चाहती हूँ. 88% of Pakistan is digitally connected, and you have students all over Pakistan. अभी थोड़ी देर पहले हमने यही discuss किया था. और हमारे एक और episode है TikTok Revolution जिसमें we're going to go really deep into this. But in that case, shouldn't the government have online learning classes now in English, Urdu, and regional classes? It's about time. डॉक्टर साहब, quick solution on ये apartheid को कैसे break किया जाए? Yes, we've talked about the public-private partnership, but is there something beyond? My understanding is that the primary education, primary and secondary education, they are of a bigger challenge than higher education. The entire focus probably is upon, as you were saying, that 82% हमारा budget 82% जाता है of the higher budget- education Sir, में, at the end of the 3% day, जाता है job तो degree पे primary पे. मिलनी है ना। yeah, but you see that खुद पढ़ के रहो. Basically yeah, कह yeah, रहे yeah. हैं. So primary education, secondary education, they should be given greater, recognition and greater chunk of the budget, and those ghost schools you talked about, we need to Populate them? We need to talk, of course. जितना aware करेंगे हम लोगों को, उतना ही इसको Public private partnerships populate the ghost schools. अच्छा सर, quickly one other thing I just wanted to talk about very quickly, सर, OA level और ये metric से कब जान छूटेगी, कब हम actually first world countries, I'm not talking about America, I'm talking about the Swedish countries, उनके जो educational system है, they're gone rid of this system, क्या हम उनके system पे आते हैं जिधर होमवर्क्स नहीं होते, जिधर आपको लंबी ब्रेक्स नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, 4 घंटे की पढ़ाई, घर जाओ और वो बच्चे they're excelling in the world? कुछ ऐसा सिस्टम आ सकता है सर? We will have to see. You see, those Scandinavian countries, their population compared to Pakistan is very Dynamics. small. So they can afford to, मगर क्या do हम a lot of एक्सपेरिमेंटल things. चला सकते हैं? In Pakistan, Yes. in where else? Pakistan, I am not sure, whether we can do that. But I think there is a lot of, you see, our eyes are usually upon UK and US. Yes. So we derive our models of education from these two countries, that Euro-American region. But there are, very innovative
things. Just Japan's example you were giving us. Brazil, I think, does the same. कि there are no exams. यानी Yes. initial जो stages Very, हैं, there I are would no have exams. loved that. So Oh, Wouldn't you? growing up, I would have loved that. Yeah, yeah. Don't say Judge that in me front on of my my daughter. every day. Don't judge me on one exam, man. See, so that is what we need to study, other models of education. Absolutely. And Adopt maybe them. even our own traditional, उसको better करना system ज़रूरी of studies, look into it. Maybe there was something good in it, because सर मैं मैट्रिक की किताब में से 4 अंग्रेजी की मिस्टेक तो पहले पेज पे निकालता हूँ सर वेरी क्विकली Sir, the dynamics of each country, every country is Right. different. Pakistan's dynamic is very different. It's very easy to talk about US, UK, Malaysia, Japan, but the dynamics, the development that we have from way back is very different. And I would say awareness needs to be created about education. There's no awareness, proper awareness till now. Basic education, awareness in the parents and Yes. also Training in of the- parents is so important. Very Luminary important. circle. when parents comes for the admissions, they are not aware exactly क्या होगा. They are like बस नाम अच्छा हो स्कूल का, बस. इंग्लिश सीख जाए. अंग्रेजी ये नहीं होना चाहिए. बच्चे की डेवलपमेंट की awareness Yes. is needed. As a solution, I would say awareness is much needed. Parental awareness. So we've got multiple solutions over here. Thank you so much for coming over here on It's the been an show. honor, sir. Always meeting educationalists such as yourself It's a pleasure. is always हमारे लिए भी education होती है. And on that note, ladies and gentlemen, it's time to wrap up our show, Control Alt PK, where we were talking about the education apartheid. Thank you once again for coming. And as always, I wanted to thank our wardrobe sponsors, which is Ahmed Balm for me, Unbeatables for Zainab Ansari, and Nutritionist. And of course, our catering sponsor was FII by Faisal Khan. Please keep watching and let's make Pakistan better. This show is an exclusive of Michael. Keep watching. Spin it on Michael, spin it on